ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। देश में राजनीतिक घटनाएं बड़ी तेजी के साथ बन और बिगड़ रही हैं और यह घटनाएं इतनी तेज हो गई हैं कि अब यह लगने लगा है कि जल्द ही मध्यावधि चुनाव भारत में हो सकते हैं और इसकी तैयारियां बड़े पैमाने पर शुरू हो गई हैं। अभी सरकार को बने हुए 3 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन 4 सबसे बड़ी पराजय केंद्र सरकार को झेलनी पड़ी है। नरेंद्र मोदी साहब के करीब करीब 23 साल के शासनकाल में उन्होंने कभी भी इस तरह की स्थिति नहीं देखी थी जो उन्हें इस समय देखनी पड़ रही है। करीब 12 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 11 साल लगभग अब ये प्रधानमंत्री होने को आ गए हैं और वो हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते रहे हैं। पहली बार है जब उन्हें गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है, लेकिन जैसे ही सरकार उन्होंने बना ली गठबंधन की, लेकिन जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनसे उन्हें लगातार कहीं न कहीं वो मिल रही है, उनका हस्तक्षेप बढ़ रहा है कि जिसके कारण वो अपने निर्णय का क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली हार उन्हें ये हुई कि बजट में जो मिडिल क्लास के ऊपर लगाया गया था कैपिटल गेन टैक्स, उस कैपिटल गेन टैक्स का विरोध उनके सहयोगी दलों ने भी किया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने भी कर दिया। उसको लेकर बजट में पहली बार केंद्र सरकार को कैपिटल गेन वापस लेना पड़ा। यहाँ से शुरुआत हुई। दूसरा जो सबसे बड़ा आया कि वक्फ बिल को लेकर सरकार बड़े ज़ोर शोर से आई थी कि वह वक्फ बिल पास कराएगी, लेकिन जैसे ही ये बिल संसद में पेश हुआ विपक्ष ने इसमें तमाम आपत्तियां दर्ज कराईं, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी और जब इस बात पर मतदान की स्थिति आने लगी कि बिल एक्सेप्ट हो या ना हो, उसके पहले ही जब सहयोगी दलों ने भी कहा कि यदि मतदान हुआ तो हम इसमें सरकार का साथ नहीं देंगे, तो सरकार को तुरंत ये घोषणा करनी पड़ी कि वह बिल जेपीसी के लिए भेज रहे हैं और जेपीसी इस मामले में विचार करेगी और लोकसभा में पहली बार इस बिल के लिए जेपीसी का गठन हुआ और उसमें 31 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। सरकार बड़ी ज़ोर शोर से यूट्यूब और सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग बिल लेके आ रही थी। इसमें टेलीकॉम बिल को जो है पूरी तरह से बदल दिया गया था और यह बिल सरकार हर हालत में पास कराना चाहती थी और उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन जब बिल यह आया तो इसका भी विरोध विपक्ष के साथ साथ एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी किया और इस बिल को भी संसद से एक हिसाब से वापस लेना पड़ा। इसमें फिर कोई कार्रवाई या बिल पास कराने की पहल सरकार द्वारा नहीं की गई। चौथा, अभी हाल में जो लेटरल भर्ती के जरिए जो 45 पद निकाले गए थे उसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी तक 2018 से लेकर 2023 तक सरकार 200 से ज़्यादा पदों की भर्ती कर चुकी थी, तब आरक्षण का मसला नहीं उठा। लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार है अब और ये 45 पद निकाले और उसके बाद एक बड़ा हंगामा हो गया, सहयोगी दलों ने भी उसमें ऐतराज़ जताया और आरक्षण की मांग को लेकर सरकार को वो अपनी वापस लेनी पड़ी और उस भर्ती प्रक्रिया को जो विज्ञापन जारी किया था वो सरकार ने वापस ले लिया। तो ये 4 लगातार हार होना ये भारतीय जनता पार्टी की साख और नरेंद्र मोदी की साख को धक्का पहुंचाने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब 2.5 दशक हो गए राजनीति करते हुए और वह चीज़ों को समझना भी अच्छी तरीके से जान गए हैं और पिछले 23 वर्षों में उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखे हैं। तो
तो उनको भी लग रहा है कि ऐसी हालत में केंद्र सरकार ज़्यादा दिन चलेगी इसकी संभावना बहुत कम है। तो मध्यावधि चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की मतलब मुखिया के रूप में नरेंद्र मोदी साहब ने और उनके जो चाणक्य विश्वसनीय सलाहकार हैं अमित शाह साहब ने इसकी शुरुआत मुझे लगता है कई दिन पहले से शुरू कर दी थी। उन्हें आभास था कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। आज जो मीडिया में आज तक ने एक सर्वे दिखाया है और उस सर्वे में उन्होंने ये कहा है कि यदि आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो क्या पोजीशन रहेगी। उस सर्वे में यह बताया गया है कि नरेंद्र मोदी ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं और यदि अभी मध्यावधि चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ सकती है। तो जिस तरीके से मीडिया में आज तक एक राष्ट्रीय चैनल है और उसमें जिस तरह से राज्यों के सर्वे के साथ साथ और ये सर्वे भी दिखाया गया कि यदि आज मध्यावधि चुनाव हो जाएं तो सरकार की क्या होगी पोजीशन, तो उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलते हुए दिखाया है। तो इससे ये धारणा बनने लगी है कि जल्द ही मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं और जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ गई है और वर्तमान जो केंद्र की सरकार है नरेंद्र मोदी सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार बनी थी उसमें वो सभी सहयोगी दलों को साथ लेके चल रहे थे और सभी सहयोगी दलों के साथ लगातार उनका विचार विमर्श होता था, विपक्ष के साथ भी विचार विमर्श होता रहता था और उन्होंने बड़े समन्वय तरीके से अपनी सरकार पहले 13 दिन की, फिर 13 महीने की और फिर पूरे 5 साल की सरकार चलाई। लेकिन उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाने का जो अनुभव अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को था, आडवाणी जी को था, वो अनुभव कम से कम नरेंद्र मोदी और अरविंद चाणक्य के स्वभाव में, अमित शाह के स्वभाव में नहीं है। तो जब स्वभाव में नहीं है तो इस स्थिति को देखते हुए अब यह आशंका पूरी तरह से सच साबित होती हुई दिख रही है कि जल्द ही मध्यावधि के चुनाव होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरे और वो किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनने का मौका दें। ऐसी स्थिति में वो मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर सकते हैं और बहुत जल्द 2024 या 25 की शुरुआत में मध्यावधि चुनाव देश में हो सकते हैं। अभी जो 4 राज्यों के चुनाव होने थे साथ साथ उसमें जम्मू कश्मीर था, उसमें हरियाणा था, उसमें महाराष्ट्र था और झारखंड था, लेकिन केवल 2 राज्यों के चुनाव कराए जा रहे हैं। एक खबर यह भी है कि मध्यावधि चुनाव यदि होंगे तो महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ होंगे या जिन राज्यों में 2025 में चुनाव होने हैं उन राज्यों के चुनाव भी मध्यावधि चुनाव के साथ कराए जाएंगे। और इस बात की पुष्टि इस बात से हो रही है कि लाल किले से जो 15 अगस्त का भाषण प्रधानमंत्री ने दिया था उसमें कहा था 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो कम से कम 1 नेशन 1 इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा राज्य भी शामिल हों और केंद्र लोकसभा के भी चुनाव हों। यह स्थिति जनवरी फरवरी के माह में बन सकती है अगले साल। तो इसको लेकर राजनीतिक हलचलें बड़ी तेज़ हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खुलकर और मुखर होकर राजनीति कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नमस्कार। आप इस मामले में अपनी यदि कोई राय है तो ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद।